हेलो दोस्तों, नमस्कार। यथार्थ लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। मैं सनोज कुमार आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग के डाइस में। आपको पार्ट नंबर 1 में आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले हम डाइस के पार्ट 1 में आपको कुछ चीज़ें बताए थे स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड के बारे में, जिसमें आपने सीखा था कि स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस में कैसे इसको हल किया जाता है। ठीक, उसके अगले सेशन में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मित्रों कि कॉमन सरफेस। ठीक, यदि डाइस में सतहें कॉमन होने लगती है तो वहाँ पर स्पष्ट है डाइस की पहचान स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड समाप्त हो जाती है, यानी उसकी वैल्यू समाप्त हो जाती है। ठीक है, जब ध्यान रखिएगा बेटा यहाँ पर कि जब डाइस की सतहें कॉमन होने लगती हैं या एक डाइस की एक से अधिक व्यू दिया गया है और उसमें कम से कम एक सतह कॉमन होता है तो डाइस की पहचान स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड वहाँ पर समाप्त हो जाती है। अब उसकी वैल्यू पहचान करके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में आप घूम करके प्रश्नों का आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप कहें कि सर हम एंटी क्लॉकवाइज निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अब हर प्रश्नों का या हर डाइस में आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए आप क्लॉकवाइज रोटेशन में भी घूम कर चलिए तो वह भी आपके लिए बेटर है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइस का नेक्स्ट पार्ट। इसमें कॉमन सरफेस के बारे में बताए थे। ठीक, कॉमन सरफेस। ठीक, ध्यान दीजिए बेटा, जब सतहें कॉमन होने लगती है तो मैंने आपको बताया कि डाइस की पहचान स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड अब समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर सवाल जैसे दिया हुआ है कि एक पासे की दो स्थिति दी गई है, एक पासे की दो स्थिति दी गई है तो 5 के विपरीत सतह पर 5 के विपरीत क्या होगा। ठीक, ETC यहाँ पर आ गया बेटा आपका डाइस में यानी 2 पोजीशन ऑफ गिवन इज 1 डाइस। एक पासे की दो स्थिति दी गई है तो पोजीशन फ्रॉम 5 यानी 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा। ठीक, तो बताना है 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो अब यहाँ पर एक पासे की दो व्यू दिया गया है, हमें ये देखना है बेटा कि इसमें कोई सतह कॉमन होता है। तो कौन सा सतह कॉमन हो रही है, देखिए यहाँ पर 3 4 2, ये इसमें क्या है 6 2 1। कौन कौन सी सतह कॉमन हो रही है, तो सिर्फ एक सतह कॉमन हो रहा है और वो भी क्या है 2 यहाँ भी कॉमन है और 2 यहाँ भी कॉमन है। जो सतह कॉमन है बेटा उसको मार्क कर लेंगे और वहाँ से क्लॉकवाइज दिशा में हम लोग घूम लेते हैं। तो क्लॉकवाइज दिशा में घूमिए, तो 2 से क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हैं तो बोलिए कैसे कैसे चलेंगे, 2 3 4, और जिस तरह से क्लॉकवाइज दिशा में घुमा गया है उसको हम लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, इसको लिख लेते हैं। तो क्या है आपका 2 3 ठीक और 4 हो गया। यहाँ पर आइए 2 1 6 है, 2 1 6 है बेटा, तो इसको लिख लीजिए 2 1 6। जो सतह छिपा हुआ होता है वह कॉमन सरफेस का विपरीत या कॉमन सरफेस के नीचे आता है। तो इसमें कौन सा सतह छिपा हुआ है या कौन सा डिजिट जो है इसमें नहीं दिखाई दे रहा है बेटा, तो जो डिजिट नहीं दिखाई देता है वह कॉमन डिजिट के नीचे आता है, अर्थात क्या है 5।
तो जो एक दूसरे के नीचे आए हैं सब एक दूसरे के विपरीत हैं। 2 का विपरीत हो जाएगा 5, 3 का विपरीत हो जाएगा 1, 4 का विपरीत हो जाएगा बेटा आपका 6। अगर यही नीचे से पूछता है 6 का विपरीत हो जाएगा 4, 1 का होगा 3, 5 बोले तो 2। प्रश्न में पूछा किसका, तब 5 का पूछा है, तब 5 का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पर ये 2। 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो कॉमन सरफेस में हमने बताएं कम से कम 2 डाइस दिया होगा तो कॉमन सरफेस में हम यहाँ पर क्लॉकवाइज दिशा में घूम कर निकाल सकते हैं। अधिक से अधिक 3 से लेकर 4, 5 डाइस भी दिया जा सकता है, तो उसको हम अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे। ठीक, तो पहले यहाँ पर एक और सवाल देते हैं। यहाँ पर एक और सवाल है बेटा, यहाँ पर यानी 2 डाइस दिया गया है, दो डाइस है और अक्षर ए से लेकर के एफ तक, कहाँ तक, एफ तक जो है लेटर लिखे गए हैं हम। ठीक है, ए से लेकर के एफ तक लेटर को लिखा गया है। तो बताना है ए के विपरीत क्या होगा बेटा, ए के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो ए के विपरीत क्या होगा, तो अब इसमें देखना है कॉमन सरफेस में कौन सा लेटर कॉमन हो रहा है। तो जो लेटर कॉमन होगा उसको हम मार्क करके और क्लॉकवाइज दिशा में घूमेंगे बेटा। तो घूमते हैं, देखिए कौन है, डी, डी यहाँ भी कॉमन है और यहाँ से क्लॉकवाइज घूमिए तो डी ए सी हो गया। इसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या बेटा आपको बोलिए, डी ए सी। नेक्स्ट डी एफ बी, तो डी एफ, नेक्स्ट क्या बेटा आपका बी। और जो सतह छिपा हुआ है, जो सामने नहीं है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो कॉमन डिजिट के या कॉमन लेटर के सामने आ जाते, नीचे होता है। तो कौन सा आएगा यहाँ पर, ये तो ई है। तो इसमें डी का विपरीत बोले तो ई, ए का बोले तो एफ और सी का बोले तो बी। किसका पूछा हुआ है, ए का पूछा हुआ है। तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा बोलिए बेटा आपका, ए का विपरीत बोले तो हो जाएगा आपका एफ, ए का बोले तो एफ हो जाएगा। ठीक, कॉमन डिजिट में या कॉमन सरफेस में देखिए एक सतह आता है या कभी कभी आता है एक पासे की 2 व्यू दिए गए हैं और उसमें जब 2 सतह कॉमन होता है तब बताना होता है किसका विपरीत क्या होगा। तो इसके लिए देखिए बेटा कि एक पासे की, बताइए इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है क्या होगा जब एक पासे में 2 सतह कॉमन हो तो। ठीक है, एक पासे में जब 2 सतह कॉमन हो तो बेटा क्या होगा। ठीक, जैसे आपका दिया है 3, 5, 2, ओके कोई बात नहीं। ठीक है, तो जब 2 सतह कॉमन हो तब आपको बताना है कि तीन का विपरीत क्या होगा। 3 का विपरीत बोले तो बेटा क्या होगा, तो जब एक पासे की 2 स्थिति दी गई हो और दोनों में 2 सतह कॉमन हो तो जो अनकॉमन होता है वे एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत सतह होता है बेटा। ठीक, ध्यान से देखिए, एक पासे की 2 स्थिति दी गई है, जब दोनों में 2 सतह कॉमन हो, ठीक 2 सरफेस कॉमन हो रहा है और तीसरा जो अनकॉमन है वह एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट सरफेस होते हैं। तो ध्यान रखिए यहाँ पर 3, 2, 5 यहाँ पर भी है, ठीक 5, 4, 2। तो ध्यान दीजिए बेटा कौन कौन सा सरफेस कॉमन है, तो सर 5 और 2 इसमें भी है और 5 और 2 इसमें भी है। तो कौन सा अनकॉमन है, तो 3 और 4 अनकॉमन है। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा बेटा, 3 का विपरीत हो जाएगा सर 4 होगा, 3 का विपरीत हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 2-3 सवाल और हम दे रहे हैं आपको।
इसमें दिया है बेटा आपका सर्किल है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला सवाल है छः का विपरीत क्या होगा, और दूसरा सवाल है बेटा सतह एक का विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। और एक और भी इसमें सवाल आएगा बेटा कि सतह 5 या 5 बिंदु वाले फलक के विपरीत कितने बिंदु होंगे, यानी 5 का विपरीत, 5 के विपरीत बेटा क्या होगा। और ये सवाल डाइस का सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन को ध्यान से रखिए, बिल्कुल एक बार ना समझ में आए दोबारा इसको जो है पीछे करके आप जरूर दोबारा इसको देखिएगा, क्योंकि ये सवाल एग्जामिनेशन हॉल में जब आता है हमेशा आपको डिस्टर्ब करता है, ठीक ना। देखिए क्यों, आपसे बोला गया कि एक पासे की दो स्थिति दी गई है, अब बताना है 6 के विपरीत क्या है, 1 का विपरीत क्या है, 5 के विपरीत क्या है, ठीक। अब इसको निकालने के लिए बड़ा ध्यान रखिए, इसमें निकालने के लिए यहाँ पर देखिए पहले हमें देखना होता है कोई सरफेस कॉमन है, तो कौन कौन सा सतह कॉमन है, 4 2 6, इसमें क्या है आपका 6 1 2, 6 1 4 है, तो 6 और 4 इसमें भी कॉमन है बेटा, और 6 और 4 इसमें भी कॉमन है, और कौन सा अनकॉमन है, तो 2 और 1, ये दोनों क्या हैं अनकॉमन है। तो जो अनकॉमन है हमने आपको बताया कि जो अनकॉमन है वह एक दूसरे का विपरीत सरफेस होता है, सतह होता है। तो दूसरे वाले प्रश्न का आंसर डायरेक्ट आप निकाल सकते हो बेटा। आपका क्या पूछना है, आपका 1 का विपरीत बताना है, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, 1 का विपरीत बोले तो सर 1 का विपरीत हो जाएगा आपका 2 होगा, ठीक, बिल्कुल सही है बेटा। अब आपको बताना है यदि कॉमन सतह का, ठीक, यदि पहले यहाँ पर समझिए बेटा कि जब कॉमन सतह है, जब दो सतहें कॉमन है, ठीक, जो अनकॉमन है, तो यहाँ पर देख लीजिए 2 का विपरीत आपने निकाल लिया, तो 2 का विपरीत आप निकाले बेटा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये 1 हो गया। और सामान्य जो डिजिट जो सरफेस कॉमन है कौन कौन सी है, 6 है, और कौन सा बेटा यहाँ पर ये 4 है, ठीक। अब 2 सतह कॉमन है, अब इन दोनों सतह का विपरीत पूछता है, जो पीछे छिपी हुई अंक हैं या सतह है, उन छिपी हुई दोनों सतह में से कोई भी हो सकता है बेटा, कोई भी हो सकता है। अब इस प्रश्न का आंसर दिए गए विकल्प पर हम ज्ञात कर सकते हैं कभी कभी, अर्थात देखिए उसको हम बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यदि एक पासे की 2 स्थिति दी गई है और 2 सतह कॉमन है, तो तीसरा अनकॉमन है, वे एक दूसरे के विपरीत हैं। यदि सामने दिखाई दे रही दोनों कॉमन सतह का विपरीत पूछता है किसी एक का, तो पीछे छिपी हुई दोनों सतहों में से कोई भी हो सकता है। तो देखिए बेटा यहाँ पर एक डाइस में कुल 6 सतह होता है, जिसमें 1 और 2 आपको सामने दिखाई दे दिए, 3 और 4 हो गए। अब बचा कितने हैं, 5 और 6, 2 2 बचे हैं। कौन बचे हैं यहाँ पर, ये 3 बचा है, और कौन बचा है, 5 है। तो अब 6 का पूछता है, नोटिस करना है पहले सवाल का, यानी यहाँ पर एक सवाल का आंसर आ गया है, 2 का विपरीत आपका 1 का विपरीत 2। दूसरा सवाल इसमें दिया जाए, दूसरा सवाल आपसे क्या है बेटा, 6 का विपरीत पूछा है, इसमें पहला ही दिया गया है। तो 6 का विपरीत पूछे, जिस विकल्प में 3 या 5, जिस विकल्प में 3 या 5 दिया गया है बेटा वही आंसर होगा। अन्यथा अगर आप कहो बेटा कि सर अगर अलग अलग विकल्प में दिया होगा तब कैसे होगा, उसका निकालेंगे, तो बिल्कुल निकाला दिया रहेगा बेटा। अगर अलग अलग विकल्प में दिया है तो देखिए ऐसे दिया रहेगा, विकल्प ए दिया है आपका 3 बेटा, और विकल्प बी दिया है बाबू आपका यहाँ पर ये, ठीक, 4
और विकल्प सी दिया है आपका यहाँ पर 5, विकल्प डी दिया है बेटा यहाँ पर 3 या तो 5, विकल्प ई दिया है आपका ठीक कैन माइंड डिटरमाइन या जानकारी अधूरी है या आंकड़ा अपर्याप्त है। ठीक ना, आंकड़ा अपर्याप्त है। ऐसे कंडीशन में ठीक ऐसे कंडीशन में हमने बताया जिस विकल्प में 3 या 5 एक साथ दिया होगा वही आपका आंसर होगा बेटा। तो इस तरह से आंसर क्या होगा आपका, आंसर दे दीजिए डी। अगर सर अगर अलग अलग हो तो आप इस विकल्प को हटा दीजिए, तो बिल्कुल हटा भी सकते हैं बेटा। यहाँ पर कभी कभी ऐसे भी दिया रहता है NOT अर्थात इनमें से कोई नहीं। क्या दिया यहाँ पर, ये इनमें से बेटा कोई नहीं। ठीक ना, इनमें से क्या है, कोई नहीं है। आंसर देखिए हमने इसको हटा दिया है, ये आपको हटा दिया बेटा, ध्यान रखिए। अब यहाँ पर दिए एक विकल्प में दिया है 3, दूसरे में दिया है 4, तीसरे में दिया आपका 5 और चौथे में विकल्प बेटा यहाँ पर नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, और पांचवा दिया है आंकड़ा अपर्याप्त है। तो इस कंडीशन में अगर अलग अलग विकल्प में है तो आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्या होगा बेटा यहाँ पर, ये आंकड़ा अपर्याप्त है या जानकारी अधूरी है। ठीक, ध्यान रखिएगा बेटा, अगर अलग अलग विकल्प में है तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या होगा, जानकारी अधूरी है या आंकड़ा पर्याप्त है, या अगर एक साथ दिया है तो आपका आंसर बन जाएगा 5 या 3। अगर आप वही पूछ रहे हैं 5 का विकल्प क्या है, ठीक, अगर 1 मिनट और 4 का दिया है तो 4 का भी आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 3 और 5 होगा। ओके, अब आते हैं यहाँ पर, ये 5 का विपरीत बताना है। तो 5 का विपरीत बताने के लिए बेटा यहाँ पर देखिए, अब पीछे छिपी हुई 2 सतह में से किसी एक का पूछता है तो सामने दिखाई दे रही 2 कॉमन सतह है, जो 2 कॉमन सतह है उन दोनों कॉमन सतह में से कोई भी हो सकता है बेटा, कोई भी हो सकता है। इस कंडीशन में निकालना है। ठीक, तो 5 का विपरीत बताने के लिए सामने दिखाई दे रही, देखिए 5 का विपरीत अगर बताना है तो 5 का विपरीत भी बताने के लिए क्या क्या होगा आपका, 6 या तो 4 होगा। ठीक, तो 5 का विपरीत होगा तो 6, 5 का विपरीत बताना है बेटा यहाँ पर, ये तो 6 या तो 4, जिस विकल्प में दिया होगा एक साथ तो वही आंसर बनेगा। अगर अलग अलग है तो आपका आंसर गारंटी है बेटा आपको यही मिलेगा, आपका आंकड़ा पर्याप्त है। ठीक, क्लियर है। विश्वास है कि इस प्रश्न पर आप जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। फिर भी एक और हम सवाल देता हूं, इस प्रश्न का आप जरूर आप आंसर दीजिए। एक और सवाल दे रहे हैं बाबू यहाँ पर, दिया है एक पासे की 2 स्थिति दी गई है। एक पासे की कितने पोजीशन दिए गए हैं, 2 पोजीशन दिए गए हैं। तो बताना है आपका जिसमें, ठीक, एक पासे की 2 पोजीशन दिए गए हैं जिसमें अक्षर ABCDEF ठीक लिखे गए हैं। क्या किए गए हैं बेटा यहाँ पर, ये लिखे गए हैं। ठीक है, तब डॉट डॉट आगे पूछे गए प्रश्नों का आंसर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका A, ठीक, तो पहला आंसर है बेटा आपका ए का विपरीत क्या होगा। पहला आप बताना है आपका कि ए का विपरीत क्या होगा। तो ए का विपरीत बताने के लिए ए का विपरीत क्या होगा। दूसरा सवाल है बेटा आपका बी का विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। और तीसरा सवाल है बेटा आपका एफ के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। एफ के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। यह आपके एग्जामिनेशन पेपर का यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर अक्सर हमारे विद्यार्थी
विफल हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक, तो फिर से वही सवाल है, उसको रिपीट किया हूँ, आप ध्यान रखिए बेटा। यहाँ पर इसमें देखना है एक पासे की दो पोजीशन में कौन कौन सा सतह कॉमन है। तो दो डिजिट यानी दो सरफेस कॉमन है, कौन कौन सा है यहाँ पर देखिए, ए बी सी और यहाँ पर बी डी सी। तो बी और सी और यहाँ पर बी और सी, तो सर बी सी और बी सी दोनों में कॉमन है। तो अब क्या करें बेटा, आप बताएं। तो सर ए और डी अनकॉमन है और यह एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल सही बेटा। तो ए का विपरीत क्या होगा, तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं, ए का विपरीत आप दे दीजिए आंसर। तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा बेटा आपका, डी। अब बताना है आपका बी का विपरीत का क्या होगा, तो बी का विपरीत बताना है। तो बी सामने दिखाई दे रही कॉमन सरफेस है, तो बी का विपरीत बताना है। हमने आपको दिखा दिया बेटा, आप ए का विपरीत निकाल लिए, क्या हो गया, डी। बचा क्या है आपका, बी, और आपका बचा क्या यहाँ पर ये सी। अब इन दोनों में से किसी भी सतह का या किसी भी अक्षर का विपरीत पूछता है, तो पीछे जो छिपी हुई है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि अक्षर ए से लेकर के एफ तक लेटर लिखे गए हैं, तो बचा कौन कौन है, ई और एफ, यही दोनों लेटर बचे हुए हैं। कौन सा बचे हैं बेटा यहाँ पर, ये ई और एफ, ये दोनों लेटर बचे हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा ई और ये एफ, और ई और एफ, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पर पूछ रहा है बी का विपरीत क्या होगा, तो बी का विपरीत बताने के लिए जिस विकल्प में ठीक ई या तो एफ दिया है वही आपका आंसर होगा बेटा। ठीक, ई या तो एफ होगा, वही आपका आंसर बनेगा। तीसरा सवाल आपको दिया हुआ है। ठीक, तीसरा क्या पूछा है, अच्छा ये तीसरा जो पीछे छिपी हुई कॉमन सतह है। ठीक, तो पीछे छिपी हुई जो हिडन जो सतह हिडन है, यफ का विपरीत पूछ रहा है। तो यफ का विपरीत जो सामने जो कॉमन सतह थी, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो बी या तो सी, जिस विकल्प में बी और सी होगा वही होगा। अन्यथा अगर अलग अलग है तो इसके लिए हम आपको जानकारी दे चुके हैं बेटा। आपका आंसर दीजिए, आंकड़े अपर्याप्त हैं। ठीक ना, तो ये थ्योरिकल यहाँ पर मेरा पूरा विश्वास है आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। इसके बाद आपको कुछ हम आपको सवाल आपको दे रहे हैं। ठीक, तो आप स्टडी करिए, यहाँ पर बता रहे हैं। नीचे तो ओके सॉरी बेटा। ठीक, तो आपके सवाल आ गए हैं। ओके, ठीक, तो सवाल यहाँ पर दिए हुए हैं। 1 मिनट, ये जो है बेटा आपका निम्नलिखित में से कौन सा रंग पीले के विपरीत है। तो ये 4 पासे दिए गए हैं, तो इसके बारे में हम आपको देखिए, ये आपको नेक्स्ट टाइप में हम आपको बताएंगे बेटा। ठीक ना, क्योंकि हमने आपको अभी 2 पासे में एक सतह कॉमन हो और 2 सतह कॉमन के बारे में बताए हैं। तो ये आपको नेक्स्ट टाइप में हम आपको बताएंगे, या इसके लास्ट में हम आपको इंट्रोडक्शन कर देंगे। ठीक, इस पर आधारित हम आपको वीडियो फिर से बनाएंगे। ठीक, कहीं से एक सवाल आ गया है। ओके, एक सवाल आ गया है, एक और, अच्छा 2 सवाल आ गए हैं। इसको हम आपको लास्ट में बताएंगे बेटा, क्योंकि हम इस पर आपको कोई जानकारी अभी नहीं दिए हैं। जब अगला पार्ट्स बताएंगे तो इस पर बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है। ठीक, जिस पर हम बताए हैं, एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। ओके, तो यदि नीचे 3 है तो सबसे ऊपर कौन सी संख्या होगी, तो सबसे ऊपर कौन सी संख्या होगी। तो बिल्कुल आप चंद मिनट में यानी सेकंडों में प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। तो सेकंडों में दीजिए बेटा, बताइए जी। यानी इसमें कौन सा सतह कॉमन है, 4 यहाँ पर भी, 4 यहाँ पर भी कॉमन है, तो ये एक सतह कॉमन है, तो घूम लीजिए। अर्थात तो हो गया यहाँ पर ये 4 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर आपका हो गया 4 कॉमन है, तो कौन सा है, 4 2 1 4 3 5। ठीक, आप लिख लेंगे 4 2 3 4 2 1 सॉरी, तो 4 2 1 है, 4 3 5। जो सतह छिपा हुआ है, कौन सा सतह छिपा हुआ है, तो 6 है। तो जो सतह छिपा हुआ रहेगा वह कॉमन डिजिट के नीचे आ जाएगा। पूछ रहा है
ये 4 का विपरीत हो जाएगा बेटा 6, 2 का विपरीत हो जाएगा 3 और 1 का विपरीत हो जाएगा आपका 5। किसका पूछ रहा है? यदि नीचे 3 है तो सबसे ऊपर कौन सी संख्या होगी? तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर? तो 3 का विपरीत हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आंसर दे दीजिए सी, अर्थात 2 है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है अगला, नेक्स्ट है एक पासे, नीचे एक पासे की 2 स्थितियों को दिखाया गया है। जब संख्या नीचे 3 है तो ऊपर कौन सी संख्या होगी? तो संख्या यानी 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या है? तो इसमें देखिए 5 3 2 5 2 4 है, तो इसमें कौन सी कॉमन हो रही है बेटा? बताएं जी। 5 और 2 ये भी कॉमन है, 5 और 2 ये भी कॉमन है, तो डायरेक्ट आप बता दीजिए। तो 3 का विपरीत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो 3 का विपरीत हो जाएगा सर 4, 3 का विपरीत हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है एक पासे को की 2 स्थितियां दी गई हैं। जब एक ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या होगी? तो नीचे कौन सी संख्या होगी? तो यहाँ पर भी देखिए बेटा, यहाँ पर कौन सा सतह कॉमन है? 4 और 6 दोनों कॉमन है, तो 1 का विपरीत डायरेक्ट आप बता दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो सर बी यानी 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। फिर अगला है एक पासे की 2 स्थिति दी गई है, नीचे दी गई है। जब 2 नीचे है तो ऊपर की संख्या क्या होगी? तो 2 के विपरीत पूछ रहा है, तो 2 का विपरीत इसमें देखते हैं सबसे पहले कौन कौन सा सतह कॉमन है। तो 2 3 5 है, 1 2 6 है। ठीक, तो जो यानी एक सतह कॉमन हो रहा है, तो हमने बताया था जब एक सतह कॉमन है तो उसको मार्क करिए और क्लॉकवाइज दिशा में घूम लीजिए। तो घूमिए बेटा, क्या है? 2 6 1, यहाँ पर लिख लीजिए 2 6 1, और यहाँ पर क्या है? ठीक सॉरी 3 है बेटा, 3 6 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 3 5 2, 3 5 बटा 2, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4। किसका पूछ रहा है? तो 2 का विपरीत क्या होगा? तो 2 का विपरीत हो जाएगा बेटा आपका 1। आंसर दे दीजिए, आपका क्या हो जाएगा? सी, आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है एक पासे की 3 स्थिति दी गई है, उसके आधार पर यह पता कीजिए कि अंक 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा। ठीक, तो 3 स्थिति दी गई है। ठीक, तो यहाँ पर भी चाहे एक पासे की 2 स्थिति हो, चाहे 3 स्थिति हो, चाहे 4 स्थिति हो, चाहे 5 हो। ठीक, तो निकालने का तरीका वही है बेटा, एक से अधिक अगर है और कॉमन सतह है तो 2 सरफेस को लीजिए, 2 डाइस को लीजिए और उसमें एक सतह को कॉमन करिए। ठीक, तो निकालते हैं। तो इसमें पहले और दूसरे में, पहले और दूसरे में देखते हैं कौन सा 1 सरफेस कॉमन है, या डायरेक्ट निकालना हो तो देख लीजिए 2 का विपरीत बताना है। इसमें क्या है? 6 है और 6 इसमें कॉमन है, 2 सतह कॉमन नहीं है। चलिए क्लॉकवाइज दिशा में घूमिए बेटा, यहाँ पर ये 6 4 1 हो गया, तो लिख लेते हैं 6 4 1, और यहाँ पर 6 3 5, 6 3 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? जो सतह हिडन है, छिपा हुआ है, कॉमन सतह के नीचे आ जाएगा, अर्थात कॉमन सतह का क्या होता है? विपरीत होता है। तो पूछ रहा है 2 का विपरीत क्या होगा? तो 2 का विपरीत हो जाएगा बेटा आपका 6, तो 2 का विपरीत आंसर दे दीजिए बेटा डी। ठीक, ओके। उसी तरीके से नेक्स्ट है नीचे एक पासे की 2 स्थिति दी गई है, 2 बिंदुओं के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे? तो यहाँ पर देखिए बेटा, कौन सा 2 का विपरीत पूछ रहा है, तो 3 5 2, और यहाँ पर हो जाएगा 4 5 1, तो दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 2 3, 5 2 3, 5 1 4 बेटा, तो 5 1 4 है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? जो हिडन है कॉमन सरफेस के नीचे आएगा। तो बता दीजिए किसका पूछ रहा है? किसका पूछ रहा है? 2 बिंदु के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे? 2 बिंदु के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे बेटा? तो आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 1। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका कि एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं। जब नीचे की सतह 4 हो
तो ऊपर की सतह पर कौन सा अंक होगा। 4 का विपरीत पूछता है, तो 4 का विपरीत निकालने के लिए देखिए इसको चाहे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं बेटा, ठीक ना। आपका देखिए इसमें भी एक कॉमन है और इसमें भी एक कॉमन है, 2 सतह कॉमन नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर आप चाहो तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं बेटा, ठीक ना। इस प्रश्न का आंसर जो है डायरेक्ट आप बता सकते हैं। बोलो कैसे, यानी आप कहें कि सर कैसे इसको डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट निकालने का यही तरीका, जब 2 डाइस दिए हैं और एक सतह कॉमन है, ठीक, और आंसर पूछता है हिडन सरफेस का विपरीत पूछता है, तो हिडन सरफेस का विपरीत जो कॉमन होता है वही होता है बेटा जो सतह छिपा हुआ है। अगर उसका पूछता है तो उसका सतह क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है वही होगा, ठीक। कैसे देख लीजिए, पहले हम क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं बेटा, 1 2 3 लिख लीजिए, 1 2 3, ओके, 1 6 5, 1 6 5 बेटा, और कौन सा सतह छिपा हुआ है, 4 है। तो बताइए किसका पूछ रहा है, 4 का विपरीत, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, एक आंसर दे दीजिए आपका ए है, ठीक ना। अगला उसी तरीके से नेक्स्ट है कि एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, 5 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या है, तो 5 के विपरीत पूछ रहा है। तो इसमें सबसे पहले देखना कौन सा सतह कॉमन है बेटा, तो 3 6 4 है, ठीक, तो 3 6 4 3 1 5 3 1 5, किसका पूछ रहा है 5, तो 5 के विपरीत आंसर दे दीजिए बेटा आपका बी, बोले तो 4 हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से नेक्स्ट है आपका, अच्छा ठीक, यहाँ पर आ गया, जैसे हम आपको बता रहे थे अगर 4 डाइस दिए गए हैं, डाइस की मान लीजिए 4 डाइस 4 पोजीशन दिए गए हैं या 5 पोजीशन दिए गए हैं, तो इसका भी आंसर निकालने का वही तरीका है जो आप 2 डाइस से निकाले थे हम, ठीक ना। तो यहाँ पर आ गया, तो फिर हम आपको हिंट कर दे रहे हैं, कोई 2 डाइस लीजिए जिसमें कोई एक सतह कॉमन है, वहाँ से डायरेक्ट आंसर निकालिए तो निकलेगा। पूछ रहा है 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत निकालने के लिए पहले और दूसरे में कौन सा कॉमन हो रहा है आपका, एक कॉमन है, तो एक कॉमन, यहाँ भी एक कॉमन है बेटा, और घूम दीजिए क्लॉकवाइज दिशा में, तो 1 2 3, यानी 1 2 3, और यहाँ से घूमते हैं 1 4 6, 1 4 6 है, और कौन सा सतह हिडन है, तो 5 हिडन है, और 5 का ही विपरीत पूछ रहा है। तो जैसा कि हमने आपको पिछला सवाल आपको बताए थे कि इन दोनों यानी फर्स्ट पोजीशन और सेकेंड पोजीशन को लेकर के अगर डायरेक्ट प्रश्न का आंसर देना चाहते थे तो आप दे सकते थे बेटा कि क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 के विपरीत 1 हो जाएगा, ठीक। तो आंसर दे दीजिए 1 हो जाएगा। और एक चीज़ और बताऊंगा आपको, जब एक पासे की 3 से अधिक व्यू दे देते हैं, 4 व्यू है 5 व्यू है, तो सवाल यानी प्रायः इसमें सवाल मिस्टेक होने के चांसेज होते हैं, उसके बारे में हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ पर जो प्रश्न जो दिया गया है इसके बारे में हम आपको बताएं हम, ठीक। तो सवाल जो कहाँ पर मिस्टेक होता है, कैसे गलत होता है, उसके बारे में हम आपको आगे जरूर बताएंगे बेटा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, एक पासे की 2 स्थितियां दी हुई हैं और यदि एक बिंदु ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कितने बिंदु होंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका 2 1 5 और 2 6 आपका 3 है, तो 1 का विपरीत पूछ रहा है, तो कौन कौन सा सतह कॉमन है, 2 का है। आप चाहें तो डायरेक्ट बताइए, 2 के बाद 1 में आए, 2 के बाद 6 आए, तो डायरेक्ट आप 1 का विपरीत आप 6 बता सकते हैं बेटा, या तो लिख भी लीजिए। देखिए क्या है, 2 1 5 2 1 5 ये हो गया। फिर अगला क्या है, 2 6 3 है, 2 6 3 हो गया। और यहाँ पर हिडन कौन सा है, 4 हिडन है। तो बताना क्या है, 1 का विपरीत आप डायरेक्ट निकाले थे, हमने बताए थे 1 का विपरीत क्या है, तो 6। तो आंसर दे दीजिए कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा बेटा आपका कि 1 का विपरीत पूछा था, तो 1 का विपरीत आपका हो जाएगा यहाँ पर ये 6, तो 1 का आंसर हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, नीचे एक पासे की 3 स्थिति दी गई है
दर्शाया गया है इस पासे में अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो 6 के विपरीत बताना है तो सबसे पहले डाइस में और दूसरे डाइस में देखते हैं कौन सा एक सतह कॉमन है। तो 3 और 2 6 है, 3 6, तो 3 और 6 दोनों में कॉमन है। डायरेक्ट हम बता सकते हैं क्या? डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे क्योंकि 6 का पूछ रहा है, कॉमन डिजिट का पूछ रहा है। अब हमने दूसरे डाइस को छोड़िए, तीसरे डाइस को लेते हैं बेटा। फर्स्ट और तीसरे को अगर हम इसमें तुलना करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसमें कौन सा है? 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है। और क्लॉकवाइज दिशा में घूमिए, 3 2 6 लिख लेते हैं, 3 2 6। और यहाँ पर क्या बेटा बताएं तो 3 5 4 है सर, 3 5 4 है, तो लिख लीजिए बेटा 3 5 4। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? एक हिडन है। तो बताइए 6 का विपरीत क्या पूछ रहा है? तो 6 का विपरीत हो जाएगा बेटा आपका 4, 6 का विपरीत हो जाएगा आपका 4। आंसर क्या होगा? आंसर दे दीजिए बी। ठीक है, नेक्स्ट है, एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। एक पासे में 4 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे? 4 के विपरीत फलक पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कौन सा सरफेस कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पर 2 1 5 1 6 4 है। तो आप डायरेक्ट इसके अकॉर्डिंग 4 का कह रहा है ना, तो 4 का बेटा आप यहाँ पर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। क्यों? देखिए यहाँ पर जो है 5 और 1 दोनों कॉमन हो रहा है, इसमें भी 5 और 1 कॉमन हो रहा है, तो डायरेक्ट आप नहीं बता पाएंगे इसके अकॉर्डिंग। इसके लिए दूसरे व्यू को छोड़िए, अब यहाँ से पहले से तीसरे को लेते हैं। तो पहले और तीसरे में कौन सा सरफेस कॉमन है बताएं तो जी? 5 इसमें भी सर कॉमन है और 5 इसमें भी कॉमन है। और क्लॉकवाइज दिशा में घूम लीजिए, तो क्लॉकवाइज दिशा में घूमेंगे बेटा तो लिखते हैं 5 2 क्या है 1, तो 5 और क्या बेटा 2 1 है, 5 2 1 है। यहाँ पर क्या होगा? 5 6 4, तो 5 6 4। और 5 के विपरीत यानी हिडन सरफेस कौन आपका? ये 3 है। किसका पूछ रहा है? 4 बिंदु वाले फलक के विपरीत कितने बिंदु होंगे? तो कितने होंगे? 1 हो जाएंगे। आंसर दे दीजिए आपका ए। ठीक है बेटा। और नीचे एक पासे के 2 प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे के ऊपरी फलक पर जब बिंदुओं की संख्या 3 होगी तो इसके निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? तो 3 का विपरीत पूछ रहा है, तो 3 का विपरीत पूछ रहा है। ठीक ना, तो 3 का बताना है बेटा, तो डायरेक्ट बता सकते हैं। तो सर हम देखते हैं यहाँ पर क्या है? 6 4 2 है, 4 2। हाँ बेटा बता सकते हैं, 4 और 2 दोनों कॉमन है, तो 6 और 3 अनकॉमन है। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर? ये तो सर 6 होगा। 3 का विपरीत क्या होगा आपका? 6 हो जाएगा। ठीक, तो आंसर दे दीजिए आपका डी हो जाएगा। आंसर दे दीजिए बेटा आपका डी होगा, अर्थात डी आपका 6 है। डी में आपका क्या था आपका ये? ठीक, तो आंसर दे दीजिए आपका डी यानी 6। ठीक, तो इसी तरीके से आप प्रश्नों को हल करते रहेंगे। और तो हम ये आपको एक बताए थे कि एक पासे की जब 4 स्थिति दी गई है और वहाँ पर प्रश्नों को हल करना है, तो जो सवाल छोड़े थे हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं, हम उसको भी हिंट कर रहे हैं। उसके बारे में हम आपको लास्ट में यानी अगला पार्ट तो जरूर लेकर आएंगे। ठीक, अगला पार्ट है उसको जरूर लेकर आएंगे। जो छूटा हुआ है यहाँ पर हम बता रहे हैं, यहाँ पर कलर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग पीला के विपरीत फलक पर है? पीला। ठीक ना, ये पीला नहीं बेटा, ये पीला हुआ है। ठीक है, तो इसका पीला पूछ रहा है। तो पीला का विपरीत बताना है तो हमें पहले दूसरे व्यू में लेना है कौन सा सतह कॉमन है या कौन सा कलर कॉमन है। तो पीला नीला नारंगी है, नारंगी पीला यहाँ भी है, तो नारंगी पीला है, नारंगी और पीला है। किसका पूछ रहा है? पीला का ही पूछ रहा है। तो डायरेक्ट इसके नहीं निकाल पाएंगे, इसको छोड़ते हैं। हम इससे और तीसरे को लेते हैं, तीसरे और पहले को लेंगे। तो तीसरे और पहले को लेंगे तो कौन सा सरफेस कॉमन है बेटा? यहाँ पर नीला है, पीला है, यहाँ पर भी तो नीला पीला यहाँ भी कॉमन हो रहा है। इसको भी छोड़िए, फिर यहाँ पर लेंगे। देखिए पीला नीला ये भी कॉमन है और पीला और नीला ये भी कॉमन है ना। जब 2 सतह कॉमन है या 2 कलर कॉमन है तो हम डायरेक्ट पीला का नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, हाँ लाल का तो कहो तो सर निकाल सकते हो, लाल का नारंगी होगा, तो हाँ बेटा लाल बिल्कुल नारंगी होगा। तो हमें ये नहीं बताना है, किसका बताना है? पीला का बताना है। फिर हम लेते हैं, अब इसको छोड़िए, पहले और चौथे डाइस को लीजिए। इसमें कौन सा सतह कॉमन है?
तो पीला है तो पीला नीला नारंगी, ठीक ना बेटा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पीला नीला और क्या है आपका बताएं जी, नारंगी। और इसमें क्या बेटा, पीला गुलाबी लाल है, तो यहाँ पर करिए पीला गुलाबी लाल। और कौन सा कलर है जो यहाँ पर नहीं है, एक पासे में 6 कलर किए गए हैं, जबकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये कॉमन कलर है, 5 कलर है। छठवां कलर कौन सा है, छठा कलर कौन सा है जो यहाँ पर नहीं है बेटा, तो कौन सा है, तो गुलाबी। तो पीला का क्या हो जाएगा आपका गुलाबी, पीला का क्या हो जाएगा यहाँ पर ये, तो पीला का ही पूछ रहा है। तो एक अच्छा सॉरी नहीं, गुलाबी तो है बेटा, गुलाबी आपका यहाँ पर दिया हुआ है, पीला का गुलाबी नहीं, गुलाबी यहाँ पर लिखित है। तो पीला का विपरीत पूछे तो कौन सा ऐसा कलर है जो नारंगी, ठीक ना, नारंगी है क्या, नारंगी ये भी है, ओके। लाल है, पीला, 1 मिनट देखते हैं पीला का पूछ रहा है। तो पीला नीला नारंगी है, पीला नीला नारंगी ओके है, तो नारंगी है और यहाँ पर भी गुलाबी हो गया, ठीक। पीला गुलाबी लाल हो गया, ये भी है, ठीक ना। तो पीला गुलाबी लाल, एक कलर इसमें नहीं आ रहा है बेटा, डाइस में कहीं कलर भरने में कहीं मिस्टेक है, ठीक। यहाँ पर होना चाहिए हरा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हरा होना चाहिए, क्योंकि हरा इसमें नहीं है, लेकिन इस डाइस में भरते समय दिखाया नहीं गया है, ठीक। बाकी और नहीं बता सकते यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग बता नहीं पाएंगे, ठीक ना। डाइस में ये कलर भरने में कहीं मिस्टेक है बेटा, फिर भी हमने आपको बताया, यानी ये आपका विकल्प में भी नहीं दिया है। देखिए पीला का जो विपरीत अगर करेंगे तो आपका हरा होगा, और डाइस में हरा दिया होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पर नहीं दिया है, ओके। इसके बारे में हम आपको आगे जो है अगला पार्ट हम आपको बताएंगे, जरूर बताएंगे आपको, ठीक ना। तो यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा सा, ओके बेटा। एक और जो दिया गया था, अच्छा यहाँ पर कलर है, इसके बारे में आते हैं। इसके बारे में है दिया है कि किसका पूछ रहा है, कौन सा रंग हरे रंग का विपरीत है। तो हरा रंग का विपरीत बताने के लिए लेते हैं इसमें बैगनी जामुनी बैगनी नारंगी, बैगनी लाल नारंगी, ठीक। तो यहाँ पर बैगनी और नारंगी दोनों कॉमन है, बैगनी नारंगी दोनों कॉमन है, हरा का बताना है। दूसरे डाइस को छोड़िए, लेते हैं पहले और तीसरे को। तो इसमें कौन सा है, कोई भी सतह कॉमन नहीं है, इसमें लीजिए जामुनी, ठीक, जामुनी ओके कॉमन हो गया, जामुनी बैगनी नारंगी है बेटा, ठीक। तो जामुनी बैगनी नारंगी, जामुनी नीला हरा, जामुनी है नीला है और क्या बेटा हरा है। कौन सा ऐसा कलर है जो इसमें है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो कौन सा बोलिए बेटा यहाँ पर, ये तो नारंगी भी है, ठीक ना। तो क्या है बोलिए बेटा यहाँ पर, ये तो नीला भी है, ठीक, हरा भी है और आपका नाली बैगनी भी है। तो कौन सा है जो कलर यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो कौन सा है आपका, रेड है सर, लाल है, लाल किसका पूछ रहा है, तो हरे रंग के विपरीत पर क्या होगा, तो हरे रंग के विपरीत पर नारंगी होगा, हो जाएगा बेटा नारंगी। तो प्रश्न का आंसर क्या देंगे, डी। तो हरे रंग का हो जाएगा विपरीत, डी हो जाएगा, ठीक है। तो जो 2 सवाल आपके बचे हुए थे ये आपका ओके, तो इसका भी हम आगे पार्ट्स आपको बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, ओके। विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा, ओके। थैंक यू बहुत बहुत।